आज आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब पे कोई भी टीचर्स द्वारा नहीं लाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, वैसे छात्र जिनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में अच्छा एग्जाम नहीं गया है, आंसर की के माध्यम से उनको पता लग चुका है कि इस बार जो है मेरा रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक नहीं बना है। उन सभी छात्रों के लिए यह जो है पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। और एक चीज़ आप सभी को बता दें मेरे प्यारे साथियों, यह लेटेस्ट अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे लिंक मतलब मेरे चैनल को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप सभी को यह जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप सभी को बता दें यह पीडीएफ में आखिर ऐसा है क्या जिसको आप सभी के जितने भी छात्र हैं उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक चीज़ आप सभी को बता दें मेरे प्यारे मित्र, डीएलएड जो है, डीएलएड डिप्लोमा जो है, ये आप सभी का जो है ना मतलब 2 साल का कोर्स है। तो 24 और 26 सेशन मतलब 24 से 26 के सेशन में कितने कॉलेज जो है ऐड हुए हैं और टोटल कितने सीट जो है ऐड हुए हैं सभी कॉलेजों में, वह जो है ना आप सभी का वह पीडीएफ इसी में दिया गया है और आप सभी को अच्छे से बताया गया है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, मान लीजिए अगर आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, मान लीजिए अगर आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं या पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो पटना में आपको मन में क्यूरियोसिटी होगा कि पटना में टोटल सीट जो है कितना है और डीएलएड कॉलेज कितनी है। तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम यह 10 कॉलेज है तो यह 10 कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर 5 कॉलेज है मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो मैं 5 कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेने का कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका यातायात का सुविधा में आपको बचत होगी, राहत होगी, पैसों की बचत होगी। तो यह सभी चीज़ों के लिए आप सभी को मैं लेकर आया हूँ कि यह पीडीएफ अगर आप देखते हैं, चाहे आपका अच्छा रिजल्ट आया हो या आपका खराब रिजल्ट आया हो, अगर आप मन बना लिए हैं कि डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो है ना आपको यह पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा लाभ करने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ आप सभी को प्रूफ के लिए दिखा दे मेरे प्यारे मित्र, यह जो है ऑफिशियली जो है बीएसईबी के वेबसाइट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के वेबसाइट पर यह दिया गया है। एनसीटीई मतलब एनसीवीटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त यह जो है गैर सरकारी और सरकारी संस्था का सूची लिस्ट है। 24 से 26 के सेशन के बारे में आप सभी को बताया गया है कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं, टोटल सीटेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को बताए गए हैं। तो आप सभी को मैं बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि यह सारे चीज़ें आप सभी के लिए जितने भी डीएलएड के छात्र हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल डीएलएड कॉलेज कितने हैं, चाहे वो प्राइवेट की बात किया जाए या चाहे वो गवर्नमेंट मतलब सरकारी की बात किया जाए। तो सबसे पहले जो है आप सभी को दिखा देते हैं कि टोटल सीट कितना है और टोटल कॉलेजेस कितने हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप सभी को जल्दी से दिखा दूँ। तो देखिए टोटल सीट जो है ना यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, टोटल जो है कॉलेज बिहार डीएलएड में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को ऐड करके टोटल जो सीट है वो सीट कितना है, वो है 305। ध्यान से देखेंगे वो 305 है। उसमें अब आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसमें आपके कौन से ज़िले में कितने कॉलेज है और वह सभी कॉलेज को आप लोगों को गूगल पे या मेरे चैनल पे आप सभी देख लेंगे कि यह सभी चैनल मतलब यह सभी कॉलेज में कितना मतलब नंबर लाने पर जो है यह कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ज़्यादातर कोशिश आप सभी छात्र करेंगे कि जिस ज़िले से आप बिलोंग कर रहे हैं उसी ज़िले में एडमिशन लें, क्योंकि 2 साल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 75% आप सभी को अटेंडेंस देना होगा, कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर जो है आप सभी का डीएलएड का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो यह सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लेकर मैं आऊँगा कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं मिलता है तो एक फ़ायदा प्राइवेट कॉलेज में है। प्राइवेट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगा, 45,000 के आसपास। मान लीजिए 1.5 लाख के अगर आपका मतलब ये कॉलेज का फीस है तो आपको जिसमें से 45,000 मिल ही जाता है, तो 1,05,000 ही आपको लगने वाले हैं 24 महीना में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है। एफर्ट आप लोग ज़्यादा नहीं करने वाले भी रहेंगे, फिर भी आप सभी को हित में जो है लगभग सही भी है ना। तो यह सभी चीज़ें आप सभी को मैं बताने वाला हूं, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी
अभी से लेकर आपके एडमिशन तक, काउंसलिंग तक, सारी प्रक्रिया से रिलेटेड सारी अपडेट आप सभी को इसी चैनल पर अमृता एजुकेशन सेंटर पर मिलने वाला है। अगर आपके भाई बहन कोई भी हो और वो डीएलएड से जुड़ी जानकारी से अधूरे पड़े हैं, उनको भी यह शेयर करेंगे ताकि उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। चलिए बात कर लेते हैं कि टोटल सीटें कितने हैं, कौन से कॉलेजों में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजें हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। नंबर 1 की बात किया जाए तो नंबर 1 पे आता है पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो पूर्णिया में टोटल सीटें कितना है, टोटल कॉलेजेस कितने हैं, पहले देख लेते हैं। तो पूर्णिया में जो है ना, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में टोटल कॉलेज 1 2 3 4 5 6, टोटल कॉलेज जो है पूर्णिया में वह 6 कॉलेज है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में टोटल डीएलएड कॉलेज जो है सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 6 कॉलेज है। अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 6 कॉलेज यानी कि सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कॉलेज है, उसमें टोटल सीटें कितना है ना। इधर आ जाते हैं और इधर हम लोग मिला लेते हैं कि टोटल सीटें कितना है ना। तो चलिए पहले मिला देते हैं, यहाँ 150, यहाँ पर 100, आपका हो गया 250, फिर यहाँ पर 100, 350, इसके बाद आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 350, 400, 450, 550, आपके जो है यहाँ पर आपके 550 सीटें जो है मेरे प्यारे मित्र। अगर आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका जो है ना बिहार डीएलएड का कॉलेज जो है पूर्णिया में 6 कॉलेज है, जिसमें टोटल सीट जो है 550 है। अगर मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, अगर आप पूर्णिया जिला से हैं तो सबसे बेहतर यह है कि आप जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन लें, क्योंकि 550 सीट बहुत ही ज़्यादा है। आराम से वहाँ लेकर आराम से पढ़ेंगे। अगर 10-20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंतराल में रहेगा तो आप जो है ना क्या करेंगे, अपने बाइक से चले जाएंगे, आपके आसपास में टोटो से सफ़र कर लेंगे, ऑटो से सफ़र कर लेंगे। ये सभी से क्या होगा कि आपका जो है ना मिनिमम फी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा बचत होगा पैसा का, साथ ही साथ समय का, शरीर के थकावट से, यह सारी चीज़ें आप सभी को जो है बचने वाला है। अपने अनुसार जो है फैसिलिटी आप लोग देख लेंगे और कट ऑफ से रिलेटेड सभी कॉलेज वाइज आप सभी को मैं बताने वाला हूं, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अररिया जिला की। तो अररिया जिला में टोटल एक ही कॉलेज है, जो कि वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। किशनगंज की बात किया जाए तो किशनगंज में भी टोटल एक ही कॉलेज है, जिसमें वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। और किशनगंज और अररिया में टोटल 100 सीट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात किया जाए कटिहार की। तो कटिहार में टोटल जो सीट है, टोटल सीट 1 2 3 यहाँ पे 4 5 5, मतलब कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 5 टोटल कॉलेज है डीएलएड का। और यहाँ पर बात किया जाए कि आपको सीट कितना है, तो यहाँ पर दे दिया जाए तो इधर हो गया आपका 150, इधर हो गया 100, आपका 250, इधर हो गया 100, मतलब 350 आपके जो है सीट है। इधर हो गया 50, मतलब आपका जो है 400, इधर 100, 500 टोटल सीट है कटिहार में भी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 500 सीट दिए गए हैं ना, 500 सीट दिए गए हैं, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं पर आप अपने घर से निकट, जितने भी निकट में आपके कॉलेज होंगे उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सब चीज़ का फ़ायदा है। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है, प्राइवेट से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट का फ़ायदा है। सब में फैसिलिटीज़ का अंतराल हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तो उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा। वही प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगा तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ थोड़ा कम मिलेगा तो आपको जो है पैसा कम लगेगा। अब आप सोचेंगे कि फैसिलिटीज़ मतलब क्या, तो फैसिलिटीज़ मतलब क्या कि आपको जो है प्राइवेट में जाते हैं तो आपको अच्छे मतलब साफ़ सुथरे, मतलब आपको जो है मतलब आपके स्कूल देखने को मिलेंगे, वहाँ के प्लेग्राउंड अच्छे मिलेंगे, वहाँ के जो टीचिंग स्टाइल जो होगा, बैठने का मतलब डेस्क टेबल ये होगा, वो सभी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ के माध्यम से अच्छा मिलेगा। वही बात किया जाए गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट में आपको दिखेंगे कि कहीं कहीं मतलब जंगल उपज रहा है आपके कॉलेजों में, उधर से मतलब आपके छप्पर मतलब टिप टिप बारिश हो रही है। मतलब आप सरकारी कॉलेज जिस प्रकार से आपके घर के आसपास में प्राइमरी और जो हायर है वह सभी को देख के, सेकेंडरी और प्राइमरी जो आपके कॉलेज है वह सभी को देखकर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की तुलना डिफरेंस क्या है। क्या है कि आप लोग इतना तो जरूर ही मतलब चतुर चालाक हैं, आप जरूर जान जाते हैं कि प्राइवेट में और फैसिलिटीज़ के मामला में प्राइवेट और गवर्नमेंट में कौन आगे हो सकता है। ऐसे ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। कटिहार देख लिए, अररिया देख लिए, किशनगंज देख लिए, पूर्णिया देख लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मुंगेर में कितना है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी छात्र हैं तो वो देख लेंगे। मुंगेर में 1 2
तीन तीन कॉलेज है मुंगेर में, टोटल 3 कॉलेज हैं। टोटल 3 कॉलेज से मिलाकर आपका सीट कितना है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहाँ पर 100। टोटल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में 250 सीट है, ठीक है ना। 250 टोटल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सीट है। वैसे छात्र जिनका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि डीएलएड के कॉलेज में इस बार एडमिशन ले लें, चाहे मुझे प्राइवेट मिले चाहे मुझे गवर्नमेंट मिले, एडमिशन लेने का संकल्प ले लिए हैं अगर आप लोगों को, तो यह 3 कॉलेज है, यह तीनों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 250 सीटें हैं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं, आगे और कौन सा है। 20 कॉलेज का अभी नाम बताने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं लॉन्ग क्लासेस, ठीक है। 17 मतलब जमुई को देख लेते हैं। जो छात्र जमुई से वो देखेंगे, जमुई में 2 कॉलेज हैं जो कि दोनों के दोनों मतलब प्राइवेट कॉलेज है। टोटल सीट जो है जमुई में वो 200 है। जो छात्र जमुई से बिलोंग कर रहे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं जमुई में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लखीसराय के। लखीसराय में भी टोटल 2 कॉलेज हैं। दोनों कॉलेज में एक कॉलेज सरकारी है और एक प्राइवेट है। दोनों कॉलेज मिलाकर जो है 300 सीटें हैं, ठीक है। 300 सीट आप सभी के हैं। अगर आप लखीसराय से हैं तो आप अपने आसपास जो कॉलेज दोनों है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ये लखीसराय के बाद शेखपुरा की। तो शेखपुरा में बात कर लिया जाए तो शेखपुरा में 2 कॉलेज है। 2 कॉलेज मिलाकर जो है आपका 250 सीट है। कितना है? 250। तो अगर आप शेखपुरा से बिलोंग कर रहे हैं तो आप एडमिशन शेखपुरा में ले सकते हैं डीएलएड के कॉलेज में। 21 कॉलेज के आप सभी को मैं बता दिया हूं। अगर आप लोगों को अभी भी अगर आप लोगों के मन में क्यूरीज जग रहा है कि सर आप पूरे मतलब जितने पीडीएफ में बताए गए हैं एक वीडियोस लाएं और उसमें पूरे के पूरे मतलब जितने भी कॉलेज है 305 के समथिंग में वो सभी कॉलेज को जो है आप लोग बता दें। तो लॉन्ग हो 1 घंटा 1.5 घंटा का हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के लिए पूरा का पूरा जो है बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो जाते हैं, आप लोग देखते नहीं है, जिसके कारण यूट्यूब रीच नहीं देता है। उसके कारण जो है मेरे बनाए गए मेहनत पे जो है मतलब थोड़ा सा असफलता महसूस होती है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। और एक चीज़ और, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक यह चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ दिलाने वाला है। हर चीज़ पे टॉपिक पे आपको, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मुझे जो है इस टॉपिक पर जो है इस टॉपिक पे जो है हमें सजेशन चाहिए, तो आपको यह टॉपिक पे सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ नए क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय।